Hi, this is Kashmira Shah and you're watching me on Filmy Beat. I told her कि कोई बात नहीं, लाइफ टाइम शादी नहीं होगी, कोई ज़रूरत नहीं शादी करने की. तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए खड़ी है, मैं तुम्हारे लिए खड़ी हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, सोचेंगे कि एक बेटी भी थी. ट्रोल्स क्या सोचते हैं उससे हमें क्या लेना देना. ट्रोल्स तो भगवान को भी नहीं छोड़ा है. दीपक इज अ वेरी हैंडसम गाय. उसका आपको कलर क्यों दिख रहा है? यू शुडंट सी द कलर, यू शुड सी व्हाट इज इनसाइड. यू नो शी इज हैप्पी विद हिम. दैट्स व्हेयर द टॉपिक एंड्स. उसकी बीवी है, उसको लगा होगा कि उसको प्रोटेक्ट करना है एंड ही नोज दैट ओनली. और जो सिचुएशन था उसने सुनाया था, उसने देखा नहीं है. सी इट्स अ कॉम्प्लीमेंट. ओके, आपको क्या लगता है लोग मुझे हॉट नहीं बोलते तो कृष्णा सबको जाके मारता है क्या? अर्चना ने लास्ट एपिसोड ने बोला मुझे पीछे से हक करो तो मैं भड़क गई. और मैंने बोला झापड़ खाएगी तू. अगर कृष्णा को एक्चुअली किसी के साथ फ्लर्ट करना होता वो टेलीविजन पे करता क्या? वो उस पे करता जहाँ मैं देखूँ. जिंदगी में नहीं होता. वो बहुत स्मार्ट आदमी है. हाय गाइस, दिस इज़ किन्नरी सिंह. वेलकम टू फिल्मी बीट. एंड आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्स जो आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट रॉ, वन ऑफ द मोस्ट अनफिल्टर्ड पर्सनालिटी है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की. सो कश्मीरा, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू फिल्मी बीट. थैंक यू सो मच किन्नरी. हाय. सो कश्मीरा, जैसे कि मैंने आपको इंटरव्यू के पहले ही बोला कि आपका जो शो आ रहा है लाफ्टर शेफ, बहुत मज़ा आ रहा है लोगों को देखने में. आपको और कृष्णा को तो एक साथ हम जब भी स्क्रीन में देखते हैं हमको ऐसे भी मज़ा आता है. बट आई थिंक ये शो में एज एन इंडिविजुअल आपकी पर्सनैलिटी बहुत निखर के आई है. आप जिस तरह के हो, सबसे पहले तो जानना चाहते हैं कि आपने बहुत सालों से आप इंडस्ट्री में आपने बहुत काम किया है, बट अब ऐसा लगता है कि आई थिंक बीच में आप थोड़ा स्लो डाउन हो गए थे. अब ऐसा लगता है क्यों वो ब्रेक लिया एंड अब कब और एक्टिवली वापस आ रहे हो इस इंडस्ट्री में? देखो 2-3 चीज़ें हुई. हाँ. एक तो क्या होता है जब लड़कियां 40 टच करती है ना तो इंडस्ट्री वाले दूर रहो. दे डोंट रियलाइज दैट द न्यू 40 is the new 30 and the new 50 is the new 40. ये माइंडसेट लोगों का चेंज करना है. और हमारे जनरेशन ने, काजोल ने शादी करने के बाद काम किया, सब प्रियंका ने किया, तो हमारा जनरेशन वो जनरेशन रहा है दैट हैज ब्रोकन ऑल नॉर्म्स. तो हम वो सिंड्रेला नहीं है जो ग्लास स्लीपर ढूंढते फिरेंगे. वो ग्लास स्लीपर लेके सीलिंग तोड़ेंगे. हम लोग वो सिंड्रेला है. करेक्ट. तो लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम माई जनरेशन हैव डन दिस. सेकेंडली, बच्चे जब होते हैं ना आपको सडनली आप माँ बन जाते, मदर इंडिया बन जाते हो. ओ इनको हम लोग सेक्सी रोल में नहीं देखेंगे, ये नहीं देखेंगे. अरे भाई, देयर आर सम वुमेन दैट आर मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स दैट आर इविल. ये हमारी सीरियल्स में भी तो दिखा है. बट मेरा क्या हुआ कि जब बच्चे पैदा हुए, जैसे वो चलने लगे ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मदर इंक्रीज हुई. तो आई हैव बीन लुकिंग आफ्टर देम क्वाइट अ बिट. तो उस वजह से कोई जो काम आता था जो इतना अच्छा नहीं था, वो मैंने वैसे ही फिल्टर आउट किया. तो जो 1-2 फिल्में जो महेश मांजरेकर सर के साथ या फिर कुछ अच्छी फिल्में वो मैंने की थी. मेरा जो दिल है ना वो रियलिटी शो पे है. तो रियलिटी शोज मैं बहुत अच्छा करती हूँ क्योंकि वहाँ मैं अनफिल्टर्ड हूँ. मुझे वहाँ स्क्रिप्ट नहीं मिलती. स्क्रिप्ट में आप अगर मुझे अच्छी फिल्म दो या वेब सीरीज़ दो, स्ट्रॉन्ग रोल्स वगैरह, वो मैं अच्छी तरह से करूँ. तो जब तक वो रोल नहीं आएगा तो मैं वो ऐसे फालतू दिखने के लिए कुछ करो, मैं उनमें से नहीं हूँ. इस वजह से मेरा यूट्यूब का चैनल नहीं है. कुछ मैं ऐसे पोस्ट नहीं करती. वो पैंडेमिक में सबने थोड़ा किया था बिकॉज एवरीबडी वॉज बोर्ड, तो मैंने भी किया होगा. लेकिन ऐसा कोई मेरा पॉडकास्ट नहीं है जहाँ पे आई एम रेगुलरली ऑन टेलीविजन. मैं अपने आप को काफ़ी इन चीज़ों में एक्सक्लूसिव रखती हूँ और मानती भी हूँ. अब जाके एक रियलिटी शो आया है जो जैसे मैं हूँ दिखा रहा है, और मुझे खाना नहीं बनाना आता है, मुझे कुछ चीज़ें नहीं पता, कुछ चीज़ें मैं कंफ्यूज रहती हूँ. आई एम फ्लेकी. ये चीज़ कोई नहीं जानता था मेरे बारे में. क्योंकि क्या होता था इसके पहले जो भी मैंने रियलिटी शोज़ किए वो बिग बॉस जैसे शोज़ थे जहाँ पे मैं झगड़ती हूँ. अगर आपने मुझे बदतमीजी से बात की जब मैंने नहीं की है तो मैं अपना स्टैंड लूँगी. तो वो चीज़ दिखाई जाती. लेकिन आप मेरा और कृष्णा का रिलेशनशिप देख रहे हो. कृष्णा और मेरा रिलेशनशिप ऐसा ही है. हम दोनों किचन में साथ में नहीं रहते. और जब रहते तो प्रॉब्लम्स होती है. वो हर हस्बैंड एंड वाइफ के साथ होता होगा. लेकिन हमारा ये है कि मैं इंग्लिश में सोचती हूँ, वो हिंदी में सोचता है. तो जब वो हिंदी में बोलता है मुझे वो इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ता है. और जब मैं इंग्लिश में बोलती हूँ उसको हिंदी में कन्वर्ट करना. तो वी आर एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ ईच अदर. दैट्स व्हाई वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. और वो जो बोलता है मुझे वो पत्थर की लकीर होती है. उसने बोला ऊपर से नमक डाल, तो मैं ऊपर चढ़ के डाली. तो मुझे क्या लगा, मुझे भी पता है कि ऊपर नहीं चढ़ना है. मुझे लगा अरे हो सकता है कि इसमें कोई साइंटिफिक होगा कि ये डिस्टेंस से डालो तो खाना ज़्यादा अच्छा बनता. दैट वाज द रीज़न. तो मैं ऐसी चीज़ें करती हूँ. उस दिन वो बड़ा गया कि मैंने हल्दी लाई अदरक की जगह पे. अरे हल्दी
पाउडर्ड हल्दी रखते हैं ना, हल्दी की डंडियां मिलती है, मुझे पता ही नहीं, मुझे लगा हल्दी इज जस्ट अ सीड, मुझे क्या मालूम उसका रूट होता है, वो जिंजर जैसा दिख रहा था। किसी का भी इसमें मिस्टेक हो सकता था। तो यू नो दिस इज, अब अजवाइन एंड अपेरेंटली जीरा लुक सेम। अभी तक नहीं मुझे पता कि जीरा कैसे दिखता है। तो यू नो दिस इज व्हाट हैपेंस विद मी। तो वो अभी आ रहा है क्योंकि वो शो वैसा है जहाँ पे मुझे कुछ नहीं आता। अब मैं उनमें से नहीं हूँ कि मुझे बहुत आता है, बहुत आता है। तो नहीं आता तो नहीं आता भाई, नहीं आता। कश्मीर, टेल मी समथिंग, जैसे आपने कहा ये बहुत नेचुरली, आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स समझ में नहीं आते, एंड इट इज़ वेरी नेचुरल, बट यू नो वेल अ लॉट ऑफ पीपल डेफिनेटली उन्हें बहुत प्यारा लगता है जो भी होता है। कईयों को ये भी लगता है कि नहीं नहीं इतना तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये नहीं पता होगा, एंड ये सिर्फ शो के लिए हो रहा है, ना आई एम श्योर यू नो इफ यू आर अवेयर। तो उन ट्रोल्स को आप कैसे हैंडल करते हो, या यू नो? मैं नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, उनको लगे कि मैं रियल नहीं कर रही हूँ। अरे मैं उनको, ये जवाब उनके लिए है। आपको लगता है मैं मार्केट में जाके बार्गेनिंग करती होंगी? मैं लुई विटॉन बैग कैरी करने वाली, मैं उस पर नहीं बार्गेन करती हूँ, तो 10 और 20 रुपए के लिए कहाँ बार्गेन करूँगी? और मैं आपको जेन्युइन चीज़ बोलती हूँ, ज़्यादा करके लोग फ्रोज़न पीस खाते हैं, मटर जिसको मटर बोलते हैं आप, वो फ्रोज़न पीस के पैकेट्स आते हैं अमेरिका में, फ्रोज़न पीस के पैकेट इधर मिलते हैं, वही हम यूज़ करते हैं क्योंकि किसी के पास वक्त नहीं होता वो निकालने के लिए। अब जब मुझे पीस बोला तो मैं वो ढूंढ रही थी, नहीं मिला तो मैंने जो जैसे दिखता है वो निकाला। अब यही अगर आप कृष्णा को बोलते, उसने अमेरिका में उसको ककड़ी खानी थी, उसे हरी कलर की जुकिनी लाई, अब वो कोई नहीं देखा क्योंकि इधर नहीं हुआ है। तो ये कल को हो सकता है, इफ ही गोज एंड जुकिनी, मैंने बोला वो ककड़ी ला सकता है, कोई भरोसा नहीं उसका। तो फिर उसको नहीं बोला, मुझे क्यों बोल रहा है? क्या ये औरत का ही काम है खाना बनाना? सबसे बेस्ट शेफ तो आदमी है। हमारे जो शेफ हरपाल सिंह वो भी तो आदमी है। तो फिर यू नो वाई मैं शो के लिए क्यों करूँ, शो के लिए बेवकूफ़ बनूँ? यू नो कश्मीर ऑल्सो, यू नो हमने हमेशा आपका यू नो ऑफ कोर्स ग्लैमरस साइड देखा है, आपने बहुत सालों से काम किया, हमने वो देखा है, बट आई थिंक पर्सनली आई थिंक पीपल ऑन सोशल मीडिया दे गॉट टू नो जब आई थिंक आरती की शादी हुई, एंड आई थिंक मेरे लिए बहुत एक टचिंग मोमेंट था, बिकॉज यू नो आज का ऐसा समय हो गया कि जब रिलेशनशिप्स उतने प्योर नहीं रहे, एंड यू वर क्राइंग जब आरती की शादी हुई, एंड ननंद भाभी का ये बॉन्ड आई थिंक बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है। टेल मी समथिंग, आरती ने उस एज में शादी की विच इज़ नॉट कन्वेंशनल इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी। आप क्योंकि उसके साथ थ्रू आउट रही, आपने उसे किस तरीके से सपोर्ट किया, एंड यू नो ऑन दोज डेज जब आई एम श्योर वो भी पैनिक हुई रहेंगी कि यू नो ओ आई वांट टू गेट मैरिड, आई एम एट दिस एज, आपने एज अ फीमेल उन्हें किस तरह से सपोर्ट किया, बिकॉज आपका बॉन्ड हमें इतना देखने मिला है? मैंने उसको हमेशा एक ही चीज़ बोली है कि भले लेट हो, गलत शादी नहीं होनी चाहिए। यू नो एज का क्या है, एवरीबडी हैज़ टू एज। जैसे मैं बोलती हूँ अपने लिए कि आई एम नॉट ओल्ड, आई एम एजिंग, आई एम नॉट ओल्ड। आप ओल्ड जब बनते हो ना तो आप बैठ जाते हो, फिर आप ओल्ड बनते हो। तो मैंने आरती को ये समझाया कि मैंने जब तुम्हारे भाई के साथ शादी की थी मेरी भी यही उम्र थी, यू नो, लेकिन वी डिडंट रश इनटू इट बिकॉज वी वांटेड टू बी श्योर ऑफ ईच अदर। तो गलत शादी करने से बड़ा जुर्म नहीं है। यू नो आप दो फैमिली को डिस्ट्रॉय करते हो, उस रिलेशनशिप्स बहुत सारे आपके बनते हैं शादी करने के बाद, सारे रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं या अफेक्ट हो जाते हैं। अगर बच्चे पैदा हो और डिवोर्स हो तो और भी ख़राब होता है। तो आई टोल्ड कि कोई बात नहीं, लाइफ टाइम शादी नहीं होगी, कोई ज़रूरत नहीं शादी करने की, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए खड़ी है, मैं तुम्हारे लिए खड़ी हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, सोचेंगे कि एक बेटी भी थी। दिस इज़ वॉट आई फेल्ट। और मैंने हमेशा वो एडवाइस दी। शी वॉज पैनिकिंग, शी वॉन्टेड टू गेट मैरिड, लकीली उसको बहुत अच्छा लड़का मिला, मेरा नंदोई दीपक इज सुपर्ब। तो अच्छी चीज़ के लिए वेट करना ही पड़ता है ना। तो मैंने वही समझा क्योंकि तुम्हारे लिए भगवान बेस्ट भेज रहे थे, इसलिए टाइम लगा। बट यू नो कश्मीर, जैसे जब आप बिग बॉस में भी आए थे यू नो आरती को सपोर्ट करने, हमने देखा था आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ये एटलीस्ट हमें दिखता तो मे बी ऑफकोर्स यू वुड ऑल्सो हैव दिस मोमेंट्स, बट आरती यू नो थोड़ी इमोशनल है। यू नो उनकी शादी को बहुत प्यार मिला, बट देयर वर ऑल्सो सम नेगेटिविटी विच वॉज देयर दैट या सोशल मीडिया की बात करी दैट यू नो हाउ द ग्रूम इज़ नॉट सूटेबल, एंड कैसे शादी के बाद, बिकॉज आरती हैज़ पोस्टेड अ लॉट ऑफ पिक्चर्स एंड वीडियोज आई थिंक जब से वो हनीमून पे गई है, तो देयर आर सम मीन कॉमेंट्स कि अरे शादी के बाद थोड़ा ज़्यादा ही शो ऑफ हो गया है। इस
तरह से आरती किस तरह से हैंडल करती हैं इस तरह के ट्रोल्स को? क्या कभी बातचीत हुई है इस पे आपको लेके? नहीं, आरती की लाइफ काफ़ी प्राइवेट है, मेरी लाइफ काफ़ी प्राइवेट है। हम लोग इन चीज़ों में बात नहीं करते क्योंकि हम इनको इम्पोर्टेंस नहीं देते इन चीज़ों को, क्योंकि ट्रोल्स क्या सोचते हैं उससे हमें क्या लेना देना। ट्रोल्स तो भगवान को भी नहीं छोड़ा है लोगों ने। गौतम बुद्ध और महावीर जी जैसे लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा इन लोगों के लिए, क्योंकि अटैचमेंट वगैरह ऐसे थे। लोगों ने भगवान कृष्ण को भी गलत माना कि इन्होंने लड़ाई करके दी वगैरह। जब ये लोग उनको नहीं छोड़ते तो हम क्या है। आरती इज़ वेरी हैप्पी इन हर लाइफ, वी आर वेरी हैप्पी, बट हम लोग ये चीज़ों को तवज्जो नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते, इसलिए वी डोंट गेट अफेक्टेड बाय दिस। एंड अगर आप किसी के ब्यूटी पे बोलोगे या किसी के लुक के बोलोगे तो वो कितने शैलो हैं। मीन्स ये तो अच्छी बात है कि आरती, एंड आई थिंक शी इज मैरिड अ वेरी हैंडसम गाय। दोनों भाई बहनों ने सावले लोगों से शादी की है, उसमें बुरी बात क्या है? आवर कंट्री इज मेड अप ऑफ डार्कर पीपल, आई एम वन ऑफ देम। आई एम वेरी प्राउड टू से दैट दीपक इज अ वेरी हैंडसम गाय। उसका आपको कलर क्यों दिख रहा है? यू शुडंट सी द कलर, यू शुड सी व्हाट इज इनसाइड। ही इज वेरी हैंडसम एंड वेरी लविंग, और वो उसको इतना प्यार दे रहा है जो कितने भी हैंडसम लोग आपके नॉलेज से हैंडसम जो आप सोचते हो गोरे चिट्टे, वो नहीं दे पाते। ही इज हर मैन, शी इज हैप्पी विद हिम, दैट्स व्हेयर द टॉपिक एंड्स। Okay, last few questions. Munisha, your friend went to Big Boss and उनकी जर्नी थोड़ी शॉर्ट रही बट डिग्निफाइड रही। क्या कहना चाहती है उनकी जर्नी के बारे में? उसकी जर्नी शॉर्ट नहीं रही। 5 हफ्ते के शो में वो 17 दिन थी। हाँ, तो ऑलमोस्ट 3 हफ्ते शी वाज हाफ देयर, सो इट वाज फाइन। मुनीशा इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, वेरी काम, बट वो झगड़ालू नहीं है। बिग बॉस इज मेड अप ऑफ पीपल दैट लव टू फाइट। बहुत कम लोग ये जान सकते वो लाइन कि कैसे इसको मेंटेन रखना है। अगर मुनीशा का नॉमिनेशन इस हफ्ते होता और ऑडियंस का छोड़ो, आप घर वाले वोट करते, तो मुनीशा बाहर नहीं निकलती। वो उस हफ्ते निकली है जहाँ एवरीबडी वाज एंटाई विशाल, और क्योंकि वो विशाल की फ्रेंड थी इसलिए उसको निकाला, वरना वो सना को निकालती। सो आई बिलीव इन दिस। अभी सब प्रो विशाल हो गए तो मुनीशा इस हफ्ते नहीं निकलती। द लास्ट क्वेश्चन, सिंस यू आर ऑल्सो अ मैरिड वुमेन एंड यू आर अवेयर कि जो भी विशाल ने कमेंट किया कृतिका पे, एज अ व्यूवर एंड इवन एज अ मैरिड वुमेन, अगर कोई आपको ऐसा कहता है, विल यू टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, या डू यू थिंक अरमान का रिएक्शन जो था सही था? सी, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। ओके, आपको क्या लगता है लोग मुझे हॉट नहीं बोलते तो कृष्णा सबको जाके मारता है क्या? अगर मुझे नहीं बोलते हॉट एंड सेक्सी तो मैं अपसेट हो जाऊंगी। भाई प्लीज़ बोलना मत बंद करो। आई वुड गेट अपसेट क्योंकि आई वर्क वेरी हार्ड टू लुक हॉट एंड सेक्सी। मैं डाइट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क यार। इट इज़, एंड लोगों की नज़र का हम क्या बोल सकते हैं? इट्स जैसे विश है, नज़र है, वो दैट्स अ सब्जेक्टिव थिंग। तो नहीं, दूसरी बात, दिस इज़ प्रो विशाल, सो नाउ प्रो अरमान ये है कि उसकी बीवी है, उसको लगा होगा कि उसको प्रोटेक्ट करना है, एंड ही नोज दैट ओनली। और जो सिचुएशन था उसने सुनाया था, उसने देखा नहीं है, तो क्योंकि देखा नहीं तो उसको मारना नहीं चाहिए था, उसको वार्न करना चाहिए था। लेकिन ये वार्न करने तक भी नहीं आनी चाहिए थी बात, क्योंकि इट वाज अ कॉम्प्लीमेंट। उसने ये तो नहीं बोला कि बहुत गंदी लगती है, और वो बच्चा है यार। अरमान इज ग्रोन अप, ही शुड हैव अंडरस्टूड, बट ठीक है, उनका पर्सनल है। अब उस पॉइंट पे मैं भी होती, मैं मेरे बच्चों को लेके बहुत प्रोटेक्टिव हूँ, एज एवरी मदर शुड बी। आई एम वेरी पॉजेसिव अबाउट माई हस्बैंड। अर्चना ने लास्ट एपिसोड ने बोला मुझे पीछे से हक करो, तो मैं भड़क गई। और मैंने बोला झापड़ खाएगी तू, बोला कि नहीं बोला? तो जब यस, क्योंकि मैं नहीं टॉलरेट करूंगी कोई औरत मेरे हस्बैंड को बोलती है कि मुझे पीछे से हक करो। क्यों करेगा मेरा हस्बैंड तुमको हक? अब करेगा क्यों? तो वो पीछे से तो हक करेगा, मैं आगे से गला दबाऊंगी। So this is a married thing, so Arman's also not wrong. That's why he's in the house. Right. But Kashmira, I just want to say this one last thing. How do you people, because हमने शो में देखा है, there's also always a healthy flirting. आप शायद शेफ के साथ भी करती है, कृष्णा निया के साथ हमने कुछ वो ग्लिम्सेस देखे हैं। तो ये एक दायरा मेंटेन करना कि ठीक है चलो काम है, वैसा नेचर है शो का तो करेंगे, लेकिन एक जगह है जहाँ पे लाइन भी ड्रॉ करनी रहेगी। तो ये आप दोनों कैसे डिसाइड करते हो? बिकॉज मुझे नॉर्मल बात बताओ, अगर कृष्णा को एक्चुअली किसी के साथ फ्लर्ट करना होता, वो टेलीविजन पे करता क्या? वो उस पे करता जहाँ मैं देखूँ? जिंदगी में नहीं होता। वो बहुत स्मार्ट आदमी है, जैसे सारे हस्बैंड्स हैं। उसको किसी के साथ फ्लर्ट करना होता, मैं जिंदगी भर मुझे नहीं पता चलता कि इसके साथ फ्लर्ट किया। वो इतना ऑब्वियस नहीं करता। इट्स जस्ट फॉर हिम, इट्स जस्ट डूइंग इट फॉर द शो। उसको लगता है दिस विल बी लाइक्ड बाय पीपल।
विच इज़ नॉट बीइंग लाइक्ड बाय पीपल, बट वो करता, तो उसको मालूम है मैं देखूंगी you know, और मैं इतना नॉर्मल नहीं बैठी रहती, क्योंकि जो चीट करता है ना वो बोल के चीट नहीं करता, यू नो, वो सामने सामने नहीं करता. दैट्स व्हाई आई नो ही इज प्योर एंड ही हैज़ नो इंटरेस्ट. उसके बच्चे, उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी. आई रियली होप कि यू नो इतना सिक्योर रिलेशनशिप, एंड आई थिंक फॉर अ सिक्योर रिलेशनशिप इंसान का सिक्योर होना भी ज़रूरी है, विच आई थिंक आप और कृष्णा दोनों हो. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट फॉर हैविंग सच अ रिलेशनशिप. एनीथिंग टू योर फैंस काम को लेके, और क्या आगे करना चाहती हो आप, और किस तरह के प्रोजेक्ट्स में स्टार्ट करना चाहते हो? वेल मैं बहुत ही जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बार बार बोल रहे हूँ, तो मुझे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले रोल्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ ये मेंशन करो और मुझे भी दे दो काम. एंड जो आप इतना प्यार दे रहे हो लाफ्टर शेफ्स को, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. वो रियली मैं हूँ थोड़ी डम, मैं इतनी भी शातिर नहीं हूँ, मुझे नहीं समझ में आता कुछ चीज़ें, तो ठीक है, कोई बात नहीं, फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव ऑन. और कृष्णा के फ्लर्टिंग को रियल मत लो यार. वो मेरे सामने कभी ज़िंदगी में फ्लर्ट नहीं करेगा और डर जाएगा. अच्छे बच्चे, उसका घर है, वो नहीं, वो रास्ते पे नहीं आना चाहता. थैंक यू. अगर उसका फ्लर्टिंग बैड है तो मेरा भी बैड है ना, क्योंकि मैं भी हरपाल जी को कितनी बार जाके हक किया. तो डोंट वरी अबाउट इट. थैंक यू फॉर योर कंसर्न.